श्री विनोद तलवाड़ हुणा ने अपना समुचा जीवन परमात्मा दे लड़ लग के बसर किया। आप जी बहुत ही नेक ख्यालां दे अते संस्कारी इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद आप जी हमेशा ही सच्चे मनो करया करते सन। आप जी दे किरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा अज आप जी दी फुलवाड़ी विच प्रफुल्लित हो रहा है। आप जी दा समुचा परिवार मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे पाने विच रहन वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। श्री विनोद तलवाड़ हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों आर्य समाज मंदिर मॉडल टाउन जलंधर विखे करवाया गया। अपने शुभ कर्म था उस कर्मों के मुताबिक वो संपूर्ण हो चुका था, इसलिए प्रभु ने उसकी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंदर हम सभी जीवों को नहीं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जीव जंतु सभी को
उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में कहीं ना कहीं वो बांधे बांध के रखे हुए, उससे ना एक श्वास ज्यादा ना कम। इसलिए वही परमात्मा नियामक है, वही व्यवस्थापक है, वही परिचालना करता है, संहार करता है। इसलिए प्रभु से भजनों के माध्यम से, वेद शास्त्र, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से भगवान से उस शाश्वत दिवंगत आत्मा के लिए, पातक की शांति के लिए हम सभी प्रार्थना स्वरूप भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य है कि प्रभु प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। और महामृत्युंजय मंत्र से भी यही भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, इस मृत्यु रूपी बंधन से छुड़ा करके अमृत रूपी दामन को प्राप्त कराना प्रभु, मोक्ष को प्राप्त कराना, मोक्ष सुख को प्राप्त कराना, मोक्ष आनंद को प्राप्त कराना। ऐसे महामृत्युंजय के मंत्रों से हम सभी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए, इसलिए जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि आना जाना, बंधु जाना, कुटुंब जाना, सबकी सब कुछ जाना, लेकिन जिसको जानना था उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना स्वरूप उस ईश्वर की गुणानुचिंतन कीर्तन करते हुए सिमरन करेले मेरे बना तेरे, बेटियों बरे हरि नाम बिना, सिमरन करेले मेरे बना तेरे, बेटियों बरे हरि नाम बिना, सिमरन करेले, सिमरन करेले, सिमरन करेले मेरे बना तेरे, बेटियों बरे हरे नाम बिना, सिमरन करेले। जैसे तरु बरे फल भी नहीं ना, जैसे तरु बरे जैसे तरु बरे फल भी नहीं ना, तैसे प्राणी हरे नाम बिना, सिमरन करेले, सिमरन करेले, सिमरन करेले मेरे बना तेरे, बेटियों बरे हरे नाम बिना, सिमरन करेले। जैसे मीन जल भी नहीं ना, जैसे मीन जल भी नहीं ना, तैसे प्राणी हरे नाम बिना, सिमरन करेले, सिमरन करेले, सिमरन करेले मेरे बना तेरे, बेटियों बरे हरे नाम बिना, सिमरन करेले। जैसे पंडित वेद भी नहीं ना, जैसे पंडित वेद भी नहीं ना,
मारे हरे नाम बिना सिमरन करे ले मेरे मना तेरे बीती मारे हरि नाम बिना सिमरन करे सिमरन करे जैसे गोप निर्बिन ना जैसे गोप निर्बिन ना तैसे प्राणी हरे नाम बिना सिमरन करे ले सिमरन करे ले सिमरन करे ले मेरे मना तेरे बीती उमरे हरे नाम बिना सिमरन करे जैसे धेनु क्षीर भी नहीं ना जैसे धेनु क्षीर भी नहीं ना तैसे प्राणी हरे नाम बिना सिमरन करे ले सिमरन करे ले सिमरन करे ले मेरे मना तेरे बीती मरे हरे नाम बिना सिमरन करे ले कहते कबीरा सुनो भाई साधो कहते कबीरा कहते कबीरा सुनो भाई साधो तैसे प्राणी हरे नाम बिना सिमरन करे ले मेरे मना तेरे बीते उमरे हरे नाम बिना सिमरन करे ले सिमरन करे ले सिमरन करे ले सिमरन करे ले। वाक्यम वर्षात्मकम काव्यम। जीवन एक रसपूर्ण जीवन होता है, लेकिन परमात्मा का व्यवस्था के सामने हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं। सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, मुंशी प्रेमचंद, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी विवेकानंद, कितने महापुरुष हुए हैं, छोटी छोटी उम्र में चले गए। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज 32 साल की उम्र में चले गए, और जो काम उन्होंने 32 साल में करके चले गए, वो काम कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। ये भी सच्चाई है। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में चले गए, लेकिन कितना काम कर गए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी फोटो सामने लगी है, 59 साल की उम्र में चले गए, कितने काम किए। इसलिए समय की चीज नहीं है। समय कहता है कि क्या किया जीवन में, ये मायने नहीं रखता कितना उम्र जिए, मायने रखता क्या किया जीवन में व्यक्ति। बाबूजी चले गए, लेकिन जो कर्म इन्होंने करके गए शायद कोई और नहीं कर सकते। हर किसी बंदे में कोई ना कोई खूबी है,
और उस खूबी के कारण ही इंसान की पहचान होती है। और कर्मठ व्यक्ति तो भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, कर्मठ व्यक्ति कभी मरते नहीं है, श्रेष्ठ व्यक्ति कभी मरते नहीं हो, अमर हो जाते हैं। कर्मण्ये बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फलहुतिर्भुर्म संगस्तु सजायते। व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, और जो निष्काम कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो अमर हो जाते हैं, अमिट हो जाते हैं। शरीर तो मिट जाते हैं, लेकिन व्यक्ति की जीवात्मा कभी मिटता नहीं। इसलिए तलवार साहब चले गए। जिस पंच तत्वों से बना था ये शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, एक क्षणभंगुर संसार में इस क्षणभंगुर शरीर नष्ट हो गया, और वो पंच तत्व अग्नि तत्व के माध्यम से पांच चीज पांच जगहों पर मिल गया। आकाश का चीज आकाश में, पृथ्वी का पृथ्वी में, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में जाके वो मिल गया। लेकिन जीवात्मा कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याति संयाति नवानि देहि। अपने ही सुख में सो सब लागे, अपने ही सुख में सो सब लागे। क्या तारा क्या में जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम। मेरो मेरो सब करते हैं, मेरो मेरो सब करता है। हित से वांछित जी जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम। अंतकाल में संग न को, अंतकाल में संग न को। अचरज घेरी जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम। मन मूर्खियति हो न समझत, मन मूर्खियति हो न समझत। गावे प्रभु के प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम। नानक मौजले पार करे जो, नानक मौजले पार करे जो। गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम। संजय जी तलवार, धर्मपत्नी स्वप्ना तलवार और पूज्य माता जी बीच में विद्यमान हैं। सुनीता जी, आप जानते हैं कि गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं,
और एक पहिया टूट जाए तो दूसरे पहिया की क्या अवस्था होगी ये भी हम जानते हैं। इसलिए पूज्य मां को शक्ति दे, परमात्मा हिम्मत दे, ताकत दे। ईश्वर की व्यवस्था को कौन टाल सकता है भला? महाकवि कालिदास ने अपने पोएट्री में एक जगह लिखते हैं, बहुत सुंदर, मुझे श्लोक याद आ रहा है। एक भोरे को हमेशा जो है कमल का फूल प्रिय होता है, और जब भी बैठता है वो कमल के फूल में बीच में सज्जनों निवास करता है और उस फूल के रस को आस्वादन करता है भोला। तो महाकवि कालिदास एक दिन शाम को बैठा हुआ था तालाब के किनारे में। एक घोड़ा उस फूल के बीच में उठता फिर बाहर निकलता, उठता फिर बाहर निकलता, और सांझ ढलने को हो रहा था कि वो घोड़ा जो है फूल के बीच में बैठ तो गया, लेकिन कमल का फूल धीरे धीरे बंद हो गया। अब जब फूल के बीच में बैठ गया तो घोड़ा के मन में जो स्थिति पैदा होती, परिस्थिति पैदा होती, एक कवि अपनी काली लेखनी से लिखते हैं, और कालिदास उस दृश्य को लिखते रात्रि भविष्यति गमिष्यति सुप्रभातम और भाष्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगति द्विरेपि हा हंतम हंतम ललिनीम गजब उज्जुहार। घोड़ा उस फूल के बीच में बैठता हुआ क्या सोचता है? रात्रि भविष्यति गमिष्यति, रात बीत जाएगी, सवेरा होगा और जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे, एक उड़ान भरेंगे। इत्थम विचिंतित, ऐसे विचार कर रहा था घोड़ा उस फूल के बीच में बैठा हुआ। लेकिन हाथी को भी कहते हैं कमल का फूल बड़े प्रिय लगता है। घोड़ा ऐसा सोच रहा था कि सवेरा होगा, फूल फिर से खिलेंगे और मैं जीवन की एक नई दौर नई शुरुआत करूंगा, उड़ूंगा एक नए जीवन की। सज्जनों, हम सबका जीवन भी हर रोज एक नया जन्म होता है हमारा ईश्वर की तरफ से। बहुत सारे सज्जन लोग होते हैं रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं। बहुत सारे ऐसे सज्जन होते हैं घर से निकले दोबारा वापिस आए ही नहीं। तो घोड़ा सोचता है कि सवेरा होगा, मैं उसके इंतजार करूंगा। एकदम विचिंतित कोश गते दुरे थे, कहते हैं उस फूल के बीच में बैठा हुआ घोड़ा सोच ही रहा था, हा अंतम अंतम ललडिम गजब जहर, कहते हैं एक मस्त हाथी आया और उस फूल को नहीं देख, सुंदरता को देखते हुए सूंड से कीचड़ में से उखाड़ा और अपने मुंह में डाल लेते हैं और घोड़े की जीवन लीला समाप्त हो जाते हैं। सज्जनों, नहीं बच पाया जीवन। सोचता तो कुछ और था घोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सज्जनों, सनभंगुर जीवन में, सनभंगुर संसार में सामान 100 वर्ष का पल का खबर नहीं। इसलिए घोड़ा सोचता तो बहुत कुछ था। हम भी सोचते हैं शायद पिताजी को बचा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन श्वास तो उतने काम का नहीं चाहते हुए भी ईश्वर से हम छीन नहीं सकते, क्योंकि प्रभु प्यारे को उस पुत्र को जरूरत होगा। इसलिए हम अक्षर देखते हैं, अक्षर कि जो अच्छे व्यक्ति होते संसार से जल्दी चल बसते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरेआम जो है घूमते हैं, कोई किसी का खौफ ही नहीं, वो बड़ी लंबी उम्र जीते हैं। इसलिए सज्जनों, जीवन की कोई गारंटी निश्चयता नहीं है। हम सामान्यतः बाजार में कोई सामान खरीदते हैं, उसके साथ एक गारंटी कार्ड देते हैं, साल 6 महीना 2 महीना, लेकिन जीवन का कोई गारंटी कार्ड किसी को परमात्मा ने लेकर के नहीं भेजा। इसलिए वेद में एक मंत्र है बहुत सुंदर, मुझे याद पड़ रहा है, अश्वत्थमनिष्टनम परणे वसतिस्कृत गोभाजे किलासत यत् सनवत सपुरुष। ऐ मनुष्य, तेरा जीवन पीपल के पत्ते की तरह। पीपल की पूजन करते हैं, पीपल का ही उदाहरण आया है वेदों में, शास्त्रों में। जैसे पीपल के पत्ता हमेशा नीचे की ओर लटकता है, कोई नहीं जानता कब पेड़ से कब पत्ता टूट करके नीचे गिर जाए, कोई नहीं जानता। तेरा जीवन ठीक उस पीपल के पत्ते की तरह है। कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चयता नहीं है कब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके चले जाए।
इसलिए जब तक संसार पे जीना, उस प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन, प्रभु के साथ हमारा संबंध, नाता जोड़ के रखना जरूरी होता है, कि वही हमारा रक्षक है, वही पालक हैं, वही नियामक हैं। इसलिए आइए सारा का सारा परिवार यहाँ पर विद्यमान है और इनके जो दादी मामा कमलेश तलवाड़ बड़ो, जन्मदाता माता, जन्मदात्री माती वो बीच में है और पिता संतान चले, बच्चे भी, पोतरे भी, आदित्य, विराज, वंशिका और वाशवी और इनके दो भाई साहब बहुत ही प्यारे प्यारे, पवन जी तलवाड़ और अशोक जी तलवाड़, सारा का सारा परिवार छोड़ करके चले गए। जीवन की क्या निश्चयता है, क्या विडंबना है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते, जिस व्यक्ति ने सारा जीवन लगा देता है परिवार को बड़ा करने में, पालने में, क्यों ऐसा धैर्य उनकी टूट गया। आइए भजन बहुत सुंदर, मैं सोच रहा था कि कौन सा भजन समर्पित करूं उनको, तो रात को बैठे बैठे मैं सोच रहा था ये भजन उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। आइए, भगवान राम, शंकर, दयानंद, कितने महापुरुष, गुरु नानक, कितने महापुरुष आए और हंसते हुए संसार से विदा हुए, लेकिन आज भी हम उनको बड़ी श्रद्धा से याद करते। क्यों? क्योंकि वे समाज के लिए, मानवता के लिए जीवन जिए। अपने तो हर कोई जीता है, लेकिन जिस किसी ने बाबूजी की तरह, जिस किसी ने भी समाज के लिए, मानवता के लिए जीवन को जिया, निश्चित रूप से वो दूसरों के लिए हमें, वो कभी मरेगा नहीं, मर। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे इस परिवार को इस दुख की घड़ी में, उनके माता जी, उनके धर्मपत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सभी को प्रभु इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति दें। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। अब रस्म पगड़ी अदा करेंगी और हमारी जो, मैंने जैसे कि बोला कि दूसरों के लिए जीते हैं, वास्तविक मानव वही है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए परिवार में बहुत सारे विभिन्न संस्थाओं के लिए कुछ दान दसिए निकाले हैं। निश्चित रूप से बाबूजी की आत्मा जहाँ भी है, ईश्वर अपने चरणों में स्थान है, क्योंकि धार्मिक स्थलों के लिए दान निकालना बहुत बड़ी बात होती है। परिवार की तरफ से जिन संस्थाओं को भी ये दान दिया जा रहा है, उन संस्थाओं की तरफ से मैं इस परिवार का संवेदना आभार व्यक्त करता हूँ कि इस परिवार को प्रभु शक्ति दे, हिम्मत दे। इसी प्रकार धर्म कार्य में अपने योगदान देते हुए उस बाबूजी की आत्मा को श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। और सबसे गर्वत निवेदन है, परिवार की ओर से भोजन, लंगर प्रसाद का व्यवस्था है साथ वाले हॉल में, तो आप भोजन करके ही सभी प्रस्थान करेंगे। गर्वत निवेदन है परिवार की ओर से। अब रस्म